सर बिन धड़ कैसे चलते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ते हैं, हाथों से बंदूक नहीं छूटी फिर भी सीना तान में लड़ते हैं। 10-12 पाकिस्तान के जवान पत्थरों से निकल कर के बहुत नजदीक तक हमारे आए, तब हमने उनके ऊपर एकदम से फायर खोला। उनमें से एक दो बचा होगा, सबको उनके कारण हम दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से उंगली कट किसी के ये अध्यात्म ही जीवन है और जीवन ही अध्यात्म है। बिना अध्यात्म के जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भाव से श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ ईश्वर के दर्शन भी होंगे, उनकी शक्तियों का आभास भी होगा, उसको से सीधे तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक टुकड़ा है यहाँ लगा, यहाँ से पूरा। नमस्ते, जय हिंद। ये हमारा पहला मिलिट्री पॉडकास्ट है और आज जो हमारे मेहमान हैं उनको हाईएस्ट मिलिट्री सम्मान प्राप्त है, परमवीर चक्र। और जो मेहमान है उनका नाम है ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर। उनके साथ आज बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कारगिल युद्ध में कैसी क्या क्या भूमिका निभाई, टाइगर हिल उन्होंने कैसे कैप्चर किया, और एक इंसान जब 17 गोलियां खाता है उसके बाद भी देश की कैसे सोचता है। आज बात हुई अध्यात्म के बारे में। आज का जो यूथ है, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको बाहर निकलने के लिए अध्यात्म कैसे मदद कर सकता है। तो आज मिलते हैं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर से। जय हिंद की सेना। नमस्ते। नमस्ते। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर, इट्स ऑनर टू बी विथ यू सर। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों को देख करके और भी अच्छा हो गया हूँ सर। क्रांति फिल्म, मनोज कुमार की क्रांति फिल्म की एक गीत की लाइन है कि वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। और आपने जो जवानी जी है वो आज आने वाले कई पुश्तों के लिए वो मोटिवेशन का काम करेगी सर। सर ये शुरुआत कैसे होती है? 16 साल की उम्र में आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, आप दूसरी जनरेशन के फौजी हो, तो ये कैसे हुई शुरुआत सर? शुरुआत हुई घर से ही। शुरुआत होती है हर बच्चे का, क्योंकि बच्चे के जो माता पिता हैं वो पहले शिक्षक होते हैं, और जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देगा, संस्कार देगा, उसी तरह से बच्चे के अंदर वो भाव पैदा होते चले जाते हैं। साथ ही साथ जो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद उसके हाथों में वो किताबें आती हैं जिसमें क्रांतिकारियों ने नया एक हिंदुस्तान का इतिहास लिखा हुआ है। जब वो कहानियों को पढ़ता है तो और भाव उसके पक्के होने शुरू होते हैं और उसमें संस्कारों की गूढ़ता बढ़ती हुई चली जाती है। तो यही भाव था, क्योंकि मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। पिता खेती करते थे, तो खेती में हम देखते थे कि कभी बरसात ज़्यादा हो गई है, ओले पड़ गए हैं, तो फसल नष्ट के कगार पर पहुँच गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो किसान शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ उस धरती माता के सेवा करता था, कितना भी फसल का नष्ट हो लेकिन वो खेत उस अन्नदाता को भूखा नहीं मरने देता था। तो उनकी मेहनत को देखा, उनकी लगन को देखा, उनकी आस्था को देखा। साथ ही साथ पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना, तब जाकर के एक हृदय के अंदर वो भाव जागृत हुए। क्योंकि जैसे पिता बताया करते थे, बोला 65 के अंदर, 71 के अंदर हम लाहौर तक पहुंच गए थे, खाना नहीं मिलता है, कई कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता है, सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो क्योंकि बच्चे थे तो तब एक जिज्ञासा थी, या बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए कोई व्यक्ति आगे चल सकता है? लेकिन आज मैं कह सकता हूँ चल सकता है। तो वो जो भाव थे वो वहीं से वो जागृत हुए। 6 क्लास में मैंने कहानी पढ़ी अब्दुल हमीद की,
जो 1965 में एक अकेला हिंदुस्तान का सैनिक जो 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते माँ भारती की गोद में सो जाता है। मैंने उस 24 साल के उस लड़के की कहानी सुनी, पढ़ी, कि जिसने कहा कि आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, और उसने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पिस्टल की आखिरी गोली को अपनी कनपट्टी पे लगा करके माँ भारती की गोद में सो गया। मैंने वो जीवन के आदर्श उनको बनाया, जो वो 23 साल का लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, जिसका आज बलिदान दिवस भी है, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। वो चाहते तो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ, अगर एक भगत सिंह के खून से 100 भगत सिंह पैदा हो सकते हैं तो मैं अपने लहू की हर बूंद को इस धरती माँ को कुर्बान कर दूंगा। बच सकते थे। हाँ, वो चाहते तो वो बच ही सकते थे। चाहते तो बच सकते थे। उन्होंने कोई वो बम नहीं फेंका था जिससे नुकसान हुआ, सिर्फ ऐसे बम फेंके थे ताकि सरकार डर जाए, अंग्रेज डर जाए, तो उनको जीवन दान भी मिल सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि अगर एक बूंद से 100 भगत सिंह पैदा होने की क्षमता है तो शरीर के सारे लहू की बूंदों को बिखेर दूंगा, तो उन्होंने बखेर दी। तो अगर आप अपने जीवन के आदर्श, सबसे पहला आदर्श अपने माता पिता होते हैं, दूसरे आदर्श वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जननी जन्मभूमि स्वर्गश्च, स्वर्ग से बढ़कर होती है, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका पुरुषार्थ हमारे हृदय के अंदर समाहित होना चाहिए, वो हमारे आदर्श होने चाहिए। अगर हमारे इस तरह के आदर्श होंगे तो आपके, जिस तरह से मेरे अंदर वो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, और जो ये भाव होते हैं वो फिर भाव आपको सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने ऐसे देखो जो आपको सोने ना दें। वो सपने आपको सोने नहीं देंगे जो आप अपनी आत्मा से उन सपनों को देखते होगे। और जो व्यक्ति आत्मा से किसी सपन को देखता है वो पूरा ना हो, ये असंभव है। मैं साक्षात आपके सामने बैठा हूँ। मैं 8th क्लास से सिपाही का सपना देखता था और एक युद्ध लड़ता हुआ अपने आप को देखता था। 8th क्लास में होऊंगा मैं 92-93 में, 12 साल। हाँ, उस समय जबकि युद्ध का कोई आसार ही नहीं था कि कभी युद्ध भी होगा, लेकिन 12-13 साल के बाद में मुझे वो युद्ध भी लड़ने का मौका मिला। तो इसलिए नौजवान साथियों, अगर आप सपनों को आत्मा से देखते हो, जीते हो, वो स्वप्न जरूर पूरे होंगे। तो ये मेरे घर का बैकग्राउंड रहा जहाँ से मुझे ये भाव जागृत हुए। सर, 4 जुलाई 1999 वो दिन था जब आप अपने 6 और साथियों के साथ टाइगर हिल के लिए निकले थे। पूरी टीम थी आपके साथ, पर कंडीशन ऐसी कुछ बन गई कि आप सिर्फ 7 लोगों को वो करने जाना पड़ा था। सर, क्या हुआ था उस दिन? और जो आपके दोस्त थे, सेम नेम सेम जगह से, योगेंद्र सिंह यादव जी, और वो आपके दोस्त थे सर, उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनके बारे में, वो आपकी दोस्ती के बारे में। क्योंकि आपने बहुत सारे वो पल होंगे जो खुशी के साथ खेले हैं, और सडनली आप किसी भी बंदे को ऐसा हो जाता है कि अपना कोई आपसे वो पट्टी बांध रहे थे और उनको गोली लग गई। वो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो क्या हो सकता है। और सर, वो क्या हुआ था उस दिन पूरा, वो बताइए सर। बिल्कुल नौजवान साथियों, आपने सिर्फ अभी फिल्मों के अंदर ये सीन देखे होंगे, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं। सर बिन धड़ कैसे चलते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ते हैं। सर बिन धड़ कैसे चलते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ते हैं। हाथों से बंदूक नहीं छूटी, फिर भी सीना तान वो लड़ते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल याद है जब टाइगर हिल पर तीसरी रात -20 डिग्री टेम्परेचर में, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान दुश्मन के भारी गोलाबारी के बीच
हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अचानक से दुश्मन का फायर हो गया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधा-धुंध फायरिंग की। उसमें बैठे हुए तमाम सैनिकों हमने मौत के घाट उतार दिए। अभी वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। वहां पे उनकी एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी, उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती। तो उन्होंने देखा तो उन जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हुआ। ऐसी कंडीशन थी, ऐसी परिस्थिति थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना सुनिश्चित था। लेकिन नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो आज हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपनी माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपको कभी किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन को उठा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर नहीं। और ये भी सत्य है कि मृत्यु तो निश्चित है, मरना एक दिन है, लेकिन ऐसे कर्म करके मरो, ऐसे काम करके मरो कि जब आपकी मृत्यु हो तो पूरा संसार आपकी मृत्यु के ऊपर रोए। हमारे हाथ में जन्मोत्सव नहीं है, वो हमारे माता पिता के हाथ में होता है कि वो किस परिस्थिति से हमारा जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का उत्सव हमारे हाथ में होता है। हम अपने कर्मों के द्वारा उस मृत्यु के उत्सव को कितनी पराकाष्ठा तक ले जा सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। वैसे तो रोज मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, लाखों जन्म लेते हैं, कौन पूछता है, लेकिन जो भारत माता के लिए मरता है उसके लिए पूरा देश रोता है। तो ये था, मरना ही है, लेकिन मार करके मरे, लड़ते रहे। 5 घंटे तक वहां हमारी लड़ाई चली। चारों तरफ से कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। और जब धीरे धीरे अम्निशन समाप्त होने लगा तब लगा यार अब कैसे लड़ेंगे, दुश्मन को कैसे मारेंगे। ये हथियार तो डंडे हो जाएंगे, डंडों से तो दुश्मन नहीं मरेगा। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार जीवन में आती है कि जब कुछ आगे नहीं दिखता तो साथियों, परिस्थितियां आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको सशक्त समृद्ध बनाने के लिए आती है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें से निकलने के रास्ते ना हो। हर परिस्थिति से निकलने के रास्ते होते हैं, लेकिन उस समय विवेक से मानसिक संतुलन को बनाए रख करके धैर्य के साथ सोचने पर हम उन परिस्थितियों से निकलने के रास्ते ढूंढ लेंगे। और जितनी बड़ी परिस्थिति होगी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। तो हम, क्योंकि परिस्थितियां सारे कांटों की तरह होती हैं, घायल करते हुए चली जाती हैं। फूल तो सभी खुलते हैं, लेकिन गुलाब का फूल वो कांटों में ही होता है। तो हम वो गुलाब के फूल क्यों ना बने। तो हमने ये सोच ही लिया था। तो हमने उस परिस्थिति का आकलन किया। जब हम पर परिस्थिति आकलन किया तो हमें लगा कि यार हमारे पास अम्निशन समाप्त हो रहा ना, दुश्मन के पास तो भरपूर मात्रा में है। हमने उसके अम्निशन को अपना बनाना है। उसके अम्निशन को अपना कैसे बना सकते हैं? अपना फायर बंद करेंगे तब वो पत्थरों से बाहर निकलेंगे। वो पत्थर से बाहर निकलेंगे तो हम उनको मार सकते हैं आसानी से। और जितने को हम मारते जाएंगे उतने ही हथियार और अम्निशन हमारा होता चला जाएगा। तो दुश्मन की
गोलाबारी चल रही थी, लगातार चल रही। तो हम आपस में विचार विमर्श किया, कोऑर्डिनेट किया। तो 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम कोऑर्डिनेट करके बैठ गए। दुश्मन की गोलाबारी के बीच अचानक हमने फायर बंद कर दिया। फायर बंद होने के 20-25 मिनट के बाद उनको शायद लगा होगा कि इनमें से मर गए हैं, किसी को लगा होगा इनका अम्निशन समाप्त हो गया। एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान पत्थरों से निकल कर के बहुत नज़दीक तक हमारे आए। तब हमने उनके ऊपर एकदम से फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिए। फिर हमारे पास भरपूर मात्रा में हथियार भी हो गया, अम्निशन भी हो गया। उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्निशन लेकर के फिर फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो ऊपर बचा था वो जाकर के ऊपर की तरफ भागे। उन्होंने अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त था, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम हथियारों का, आर्टिलरी के गोले हैं, मोटर के गोले, उनकी HMG है, MMG, तमाम हथियारों का आधा धुंध फायरिंग। 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया। फिर फायर बंद करते ही उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन हम अपने धैर्य को बनाए हुए, मानसिक संतुलन को कायम रखते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हमें मालूम था अभी हमला होने वाला है। हमारा एक फायर होते ही उनको हमारी लोकेशन जाहिर होगी और वो दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता भी है ना, अरे फौजी है तो मरने के लिए ही है। लेकिन मैं उनके ये कहना चाहता हूँ, फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होता है। तो मारने के लिए बैठे थे। तो बहुत देर के बाद वो धीरे धीरे नज़दीक आए। उनको हमारी LMG नज़र आ गई। जैसे LMG नज़र आई, उसी के ऊपर सीधा RPG का राउंड गिरा दिया। वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले जवान थे, उनको भी पत्थर लगे तो वो भी जख्मी हुए। एकदम से ऐसे प्लाटून हवलदार जो हमारा कमांडर था उसकी तरफ दौड़े। अनंतराव जी शायद नहीं, हवलदार मदन, वो हमारा टीम लीडर था। उसके वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। जब वो बंदे उसकी तरफ भागे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इसके सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं कहा ठीक है सर। मैंने एकदम ऐसे LMG को पकड़ा, उनकी तरफ ऐसे फेंका। मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो 7 बंदे खड़े हुए थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए। कहाँ पर ये खड़े हुए? शायद मेरी आवाज़ भी पहुँच गई होगी। तब ऊपर से उसने ग्रेनेड फेंका। तो जिसका आप जिक्र कर रहे, दूसरा योगेंद्र सिंह यादव जो मेरा फ्रेंड था, वो मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था। हम दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा कर के पड़ती है। तो जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसको होता है। तो उसने एकदम से बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मगर नहीं सर, हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया। एक और जवान था, वो भी घायल हुआ, उसको भी फर्स्ट एड किया। सभी ने बोला सर आप फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो नीचे कूद जाओ और हो सकता है अपनी टीम को चढ़ाने की कोशिश करना। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ कर के आया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। उन्होंने बोला यार मरना है तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जीना है तो तुम्हारे साथ जिएंगे। हम जैसे नए जवानों के लिए इससे बड़ी और प्रेरणा क्या हो सकती थी। तभी एक और लेफ्टिनेंट नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंतराम, तो हम दोनों को उसकी हेल्प के लिए भेजा। मैंने जैसे वहाँ से मूवमेंट किया, शायद वो मेरे ऊपर निगाहें बनाई होंगी, तो उन्होंने
देखा कि हाँ यहाँ से हरकत हुई है, सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया, क्योंकि मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मन में आया देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं। फिर ऐसे हाथ मार करके देखा, पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया। अभी यहाँ पे फर्स्ट एड कर रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक टुकड़ा है यहाँ लगा, यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगा कि शायद आंखें चली गई। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे मैं बहुत देर तक ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे खिसकता रेंगता अपने उस साथी के पास नरेश की तरफ चला, तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके हम ठीक आमने सामने बैठे हुए थे। अनंतरा मेरी बाएं साइड में बगल में बैठा हुआ था। तो मैं उनको बोला, सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। तो उन्होंने भी बोला कि पहले फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद में फर्स्ट एड करता हूँ। अनंत राव जी को आपने बोला? नरेश नरेश जी को, हाँ। तो मैं फायर करने लगा, खून धार बह रही है। इस तरह से कभी इसको नाक को साफ कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, नाक को साफ कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद वो नरेश ने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया था। उसको यहाँ पे गोली लगी, इधर से पूरा भेजा निकलता, पीछे की तरफ लेटता चला गया। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा अनंतराम, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया। उसके ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से खून की फुहारे छूटते इस तरह से मेरी आकर के गोद में गिर गया। एक साथी ऐसे खड़ा होकर के फायर कर रहा, वहीं पर लाठी का बम गिरता है, यहाँ से उसकी गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। गर्दन ऐसे तड़पड़ाती है, कदम वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर गिर जाता है। एक साथी और उसके हाथ पैर कट जाते हैं। इस तरह से करते करते मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, कैप्टन रैंक का शायद था वो। उसने बोला, इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी। मतलब जो फिर से देख रहे हैं कि वो जिंदा तो नहीं। और वो भी ब्रस्ट राउंड के साथ। ब्रस्ट साउंड के साथ 4-4, 5-5 गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी एक साथ। तो मैं देख रहा था, सब कुछ सह रहा था। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बात। तो मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर इस पैर में 2 जगह पे गोली मारी। मैं देख रहा हूँ इस तरह से यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता गया। को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। तब उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारी बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, गालियाँ देने लगे। बॉडियों को छत विछत करने की उन्होंने भरकस कोशिश की। फिर नीचे जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे हमारा MMG पोस्ट था। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी। तो जहाँ उनका बेस कैंप था, उन्होंने मस्को वैली को जैसे मैसेज दिया तो वो आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी। तो मुझे लगा, यार आज तो मेरे तमाम साथी शहीद हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, बेबस था, लाचार था, कुछ कर भी नहीं सकता था।
बस एक आस्था थी कि वही सब कुछ करेगा। और ये सच है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप को अपने आराध्य को समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक आराध्य भी आपकी सहायता नहीं करता है। हमने तो टीवी के माध्यम से देखा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि द्रौपदी के चीर को श्री कृष्ण ने बढ़ाया, लेकिन तब बढ़ाया जब द्रौपदी ने अपने चीर को छोड़ दिया था। हाथ जब ऊपर कर लिए थे, अपने आप को समर्पित कर दिया था उस कन्हैया के हवाले, तो हाथ ऊपर करते ही उन्होंने चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम अगर उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ करोगे तो हमें जरूर ईश्वर के दर्शन भी होंगे, उनकी शक्तियों का आभास भी होगा। ये आध्यात्म ही जीवन है और जीवन ही आध्यात्म है। बिना आध्यात्म के जीवन का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं साक्षात आपके सम्मुख हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से मुझे वो दिव्य ध्वनियों का सुनाई दी, जो हम नॉर्मल नहीं सुन सकते हैं। मतलब जब वो आपको गोली लगी हुई थी, हाँ। और मतलब आप पूरी तरह से घायल थे? पूरी तरह से घायल था, होश में था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब उन्होंने के यकीन हो गया कि इनमें से कब कोई जिंदा ही नहीं है, नीचे से उसके ऊपर कर दो, फिर उनको लगा कि यार इनके हथियार उठा लेने चाहिए। तो उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान दोबारा से गोली मार रहा है, एक हथियार उठा रहा है। तब एक हृदय के अंदर एक विश्वास को पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, आज मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख हूं। जीवन में ये भी सीखा कि अगर हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ कोई अगर दृढ़ संकल्प करते हैं, कोई विश्वास को जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मबल होता है। उस आत्मबल की बदौलत आप जो चाहते हो उसको प्राप्त कर सकते हो। मैंने मृत्यु को इसी साहस के, इसी उससे पीछे हटने पे मजबूर किया। फिर वो आया, आकर के गोलियां मारने लगा मेरे भी, फिर बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद उसने फिर वापस मुड़ा। शायद उसको लगा होगा कि शायद जिंदा इनमें नहीं। से जिंदा दिखता है, ये जिंदा सा दिखाई दे रहा है। तो उसने जब सीने की तरफ राइफल करी, मैं देख भी रहा हूँ, सह भी रहा हूँ, तो उसने जब तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साईं मार सकी ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो जब उसने राइफल चलाई तो यहाँ पर सीने पर पर्स रखा था। पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी पड़े होंगे। माँ भारती ने वो इकट्ठे कर दिए, और जब वो गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और उसने भी अपनी दिशा को बदली कर दिया। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ तो मैं मर गया हूँ। लेकिन पाकिस्तान का जवान, शायद उसने मेरा हथियार उठाया होगा, वापस मुड़ रहा होगा, तो उसका हाथ पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूँ,
तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना ग्रेनेड को निकाला, उसकी पेन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक ग्रेनेड को वो निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी ऐसे राइफल उठाने की कोशिश करी, ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फर्स्ट राउंड लगने के बाद मतलब वो चूरा हो गई होगी। पूरी हड्डी निकल के बाहर हो गई थी। ये सिर्फ कंधा हिला, अब नीचे का हाथ तो हिला ही नहीं। फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को पकड़ा, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया तो उसमें 3-4 बंदे उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, पलटा खाते खाते ऐसे जो है 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा, आभास हुआ इनमें से यहाँ अकेला कोई नहीं है, नीचे से रेइंफोर्समेंट आ गई, दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। फिर वो भाग खड़े हुए, पैर उखड़ के उनके भागते हुए जा रहे। मैं कभी लेफ्ट से राइट से ऐसे रोल करता हुआ, फायर करता हुआ, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए जा रहे हैं। बहुत देर में वहाँ पर पड़ा रहा, देखता रहा। जब कुछ सब कुछ शांत हो गया, उस समय मन मस्तिष्क के अंदर एक ही भाव था कि यार अपने साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। फिर धीरे 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 रेंगता रेंगता खिसकता अपने उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हुए थे। आकर के लगा कि शायद हो सकता है इनमें से मेरी तरह कोई जिंदा हो। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रखते हुए बहुत देर तक रोया, बहुत देर तक। ये 19 साल का लड़का उन लाशों के ढेर के बीच हताश, निराश अवस्था में पड़ा था, लाचार अवस्था में पड़ा। जहाँ जब आँख खुली, जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ के सिवा कोई नज़र नहीं आता। फिर आत्मचिंतन में डूबा कि ये भी पता नहीं था उस समय तक कि जिन हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, किस रास्ते से ऊपर चढ़ कर के आए। 2.5 साल की मात्र सर्विस थी। आत्मचिंतन में डूबता रहा, हे ईश्वर मुझे नीचे जाने के रास्ते दिखाओ। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, ये शरीर हम नहीं है, ये जीवात्मा इस शरीर का विशेष अंग हो अगर हम कहें, उस जीवात्मा के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता, वही हम हैं। तो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो शायद हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा तो अनंत शक्तियों का सागर है। इस ब्रह्मांड में कितनी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें कभी उनका आभास नहीं होता। हम उनको जानने की कभी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम कभी अपने आप को ही जानने की कोशिश नहीं करते। तो शायद जब मेरा आत्मा से अपने आप में मिलन हुआ होगा, तो जब परमात्मा का मिलन, क्योंकि कहते हैं इंसान का एक शरीर नहीं होते, 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो कारण शरीर वो शरीर है जिससे हम दिव्य ध्वनियों का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब अनंत गहराइयों में था, बस सोचता था, बस एक ही रट थी कि नीचे जाना, साथियों को बचाना, कैसे जाऊं। तब आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं विस्मित हुआ, अचंभित हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये दुश्मन की चाल हो। मैं कुछ नहीं हिला। हड्डियां आपस में टकराने लगी थी, असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन बांध नहीं पा रहा था। ऐसे पकड़ता था, कभी इधर लुढ़क जाता, कभी इधर, क्योंकि हड्डी थी नहीं। फिर इसको
लगा कि शायद कट गया है। फिर मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक देता हूँ। इसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर उसको उठाया, कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर एकदम से अचानक से आवाज़ आई, योगेन इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बिना कुछ सोचे समझे फिर उस नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते 500 मीटर नीचे आया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तो नीचे देखा, मेरे साथी मुझे नज़र आए। मेरे साथी दौड़ करके आए, उन्होंने मुझे वहाँ से उठा करके ऊपर ले करके गए। जिस तरह आप अभी मूवीज़ के अंदर देखते हो, कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरी ड्रेस फट जाती है, सेम कंडीशन थी। कोई ये कह ही नहीं रहा था मेरा साथी कि जिंदा रहेगा, सबको था थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, लेकिन मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूँगा। तो उनको फिर पूरी घटनाक्रम के बताया। पीछे से कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया कि सर हमारा लीडिंग सेक्शन का एक जवान बच करके आया है और इस तरह की सूचनाएं दे रहा। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को मेरे पास जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। फर्स्ट एड दिया उन्होंने, लेकिन ब्लड बहना बंद नहीं हुआ। पहाड़ियों पे चढ़ना आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। कोई ऐसे साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते जिन पर बिठा करके लिटा करके कैजुअलिटी को जल्दी से जल्दी पीछे इवैक्यूएट किया जा सके, भेजा जा सके। जवान मुझे भी कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई थी कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते। तो इतना ब्लड निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, बेटा मेरा पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा नहीं साहब, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत ही सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया। स्नो वाले टेंटों में स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। साहब पानी पिला दो। बोला पानी तो नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने एकदम से आकर के बोला हाँ नहीं मैं पानी पिलाता हूँ। तो उन्होंने ये ग्लूकोज वाली बोतल थोड़ी सी पिलाई, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। बोला बेटा कुछ बता सकता? हाँ साहब बता सकता। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि सर ये हुआ, ये अभी होने वाला है, पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो फिर उन्होंने कहा कि वो हैं कहाँ पर, और जहाँ पर वो थे वहाँ से अगर सामने देखते थे हेलमेट नुमा पत्थर चमकता था टॉप। सर जस्ट के पीछे ही उनके हथियारों का, उनका रहने का, टेंटों का, लेकिन वो वहीं पर है। ओके, जवान की रिक्वायरमेंट, मगर साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए ठीक ठाक मिल रहा है, सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। क्यों? 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पियर, ये पार्ले जी वाले बिस्कुट का पैकेट थे, आधा पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था, भूख ही नहीं लगती। मैं इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर पता नहीं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया गया और बिना कुछ कैजुअलिटी के वो टाइगर हिल टॉप पुनः प्राप्त कर ली गई। टाइगर हिल एक ऐसी महत्वपूर्ण चोटी थी, उसके फतेह हो जाने के बाद पूरा युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली भेज दिया गया और 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया। और उस समय तक मैं सिर्फ 11th पास था। वापस गए तब जब हॉस्पिटल से वापस गया 11th पास था। फिर 12th किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के 2 कोर्स किए और 25 साल 5 दिन की सेवा करके मैं लास्ट ईयर ही 1 जनवरी 2022 को सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। और क्योंकि जब हम जितना हम पढ़ेंगे उतना ज्ञान अर्जित होगा और ज्ञान हमारे मन को
बुद्धि को विकसित करता है, मन को बल देता है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ज्ञान ही है जो जिससे व्यक्ति ताकतवर बन सकता है। एक बलिष्ठ शरीर वाला हाथी एक छोटी सी चींटी अपने ज्ञान से उसको जो है सुला देती है। तो हम शरीर बलिष्ठ हो वही ताकतवर होगा नहीं, हमें आंतरिक रूप से बलिष्ठ होना बहुत जरूरी है। और आंतरिक रूप से बलिष्ठ होने का दो ही साधन है, एक शिक्षा और एक साधना। जब शिक्षा को साधना से आप जोड़ देंगे तो सच मानिए कि आपका आंतरिक बल इतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपका व्यक्तित्व और पुरुषार्थ इतना ऊंचा होता चला जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी हो। इतना बड़ा ऑरा बनता हुआ चला जाता है। आज अगर हम साधारण मनुष्यों की बात करें, नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, उनका 10 किलोमीटर का ऑरा है। और ऋषि मुनि जो होते हैं वो तो साधना, बहुत मुनि, उनका 20-20, 25-25 किलोमीटर तक ऑरा होता है। तो हम साधारण मनुष्य भी अपनी साधना से, अपनी संयम शक्ति, अपनी आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। और जब आत्मबल बढ़ता हुआ चला जाता है, आत्मशक्तियों का विकास होता है और हम अपने आप में शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक, क्योंकि कहा भी जाता है कि यत्न प्रयत्न प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हमारी प्रार्थना नहीं है, साधना नहीं है, तो हम कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जीवन में और जीवन को साधना से जोड़िए, मतलब अध्यात्म से। और आध्यात्म से, क्योंकि आध्यात्म में ही बल है जो हमें इस भौतिकवादी संसार के तमाम कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। आज जो हम ये ग्रंथों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि आज फला देश ने इतना आविष्कार कर दिया, फला देश ने इतना आविष्कार कर दिया, हमारे वेदों के अंदर तो तमाम वो मौजूद हैं। 5000 साल पहले हैं, जो आज ही हवाई जहाज़ों में हम घूम रहे, 5000 साल पहले तो लंका से जो है अयोध्या तक पुष्पक वाहन आया था। जो आज ये इतने परमाणु जो हथियार हैं, अरे महाभारत में हमने देखा था, रामायण में हमने देखा था कि किस तरह से अग्निबाण से पूरे जो है लक्ष्य को ख़त्म कर देते, लक्ष्य को प्राप्त कर देते। अगर किसी चीज़ को जलाना होता तो अग्निबाण चला देते, बरसात किसी को भिगोना होता तो वायु का जो है वो आंधी चल जाती थी। तो इस तरह की तमाम हमारे शास्त्रों के अंदर ये आविष्कार मौजूद हैं। हमें इनको गूढ़ता से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की संस्कृतियों का ये अगर कहें कि एक जन्मदाता है। इतना बड़ा इसमें गुणों का सार समाहित है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो जीवन हमारा संतुलित होता है, नियंत्रित होता है, संयमित होता है। और जब इंसान का जीवन नियंत्रित हो, संतुलित हो, संयमित हो, तो अपने आप बुद्धि इतनी तीव्र होती चली जाती है। आज हमारे पास ये मोबाइल है जिससे यूथ की बुद्धि इतनी तीव्र गति से क्षीण होती चली जा रही है। और क्षीणता का कारण यही है क्योंकि हम अपने जीवन के संयम को खोते चले जा रहे हैं। अपने कुछ समय, जब हमारी एजुकेशन पद्धति में बताया गया, गुरुकुलों में बताते थे कि जो 25 साल की अवस्था जो होती है वो अध्ययन के लिए होती है,
शिक्षा अध्ययन के लिए। उस शिक्षा अध्ययन की अवधि में अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब हमारी वाणी में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, हमारे खाने में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, हमारे पहनने में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं है कि हम जो ना लंगोटी खोल करके चले, नहीं। तो हमें ब्रह्मचर्य का मतलब अपने व्यवहार को ब्रह्मचर्य रूप बनाइए, वाणी आपके ब्रह्मचर्य हो, तो तब हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी, इतनी तीव्र हो जाएगी कि जो हमें पढ़ाया जाएगा वही हमारे अंदर समाहित होता हुआ चला जाएगा। और आज अगर हम देखें इस संसार में, मेरे नौजवान साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जिसने भी इतिहास को रचा है या इतिहास को लिखा है या इतिहास को प्रमाणित किया है, उनके जीवन को पढ़ कर के देखना कि उन्होंने 25 से 30 साल उस ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आज मैं भी ऋषि मुनियों के पास जब जाता हूँ, आप लोगों के चर्चा में होंगे प्रेमानंद महाराज जी, हैं, जो राधा वल्लभ वृंदावन में राधा वल्लभाई उससे हैं, परंपरा से वो हैं। दोनों किडनी फेल हैं 15 साल से, लेकिन आज भी वो व्यक्ति जी रहा है। किसके ऊपर? आध्यात्मिक बल के ऊपर। और वो भी बोलते हैं कि श्री जी महाराज का कृपा ये है। सिर्फ जो भगवान का कृपा है, श्री जी का, राधा जी की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है। उसको जब तक याद रखना होगा वो रखेंगे, जब तक वो रखना चाहेंगे तब तक रहेंगे, तब तक वो भाषण देंगे, तब तक वो जीवों का उद्धार करेंगे। जब उनका आदेश आ जाएगा चले जाएंगे। आज 15 साल का किडनी फेलियर कौन जीवित है? कोई है? कोई भी नहीं। किडनी फेल हुआ तो 2-4 साल में मर जाएगा, 1 साल के अंदर ही मर जाएगा। उनको 15 साल हो गए। उनको देखने से ये लगता है कि उनको कुछ है ही नहीं, हाँ, जबकि वास्तविकता ये है कि उनकी किडनी नहीं। तो ईश्वर भी आपकी तब मदद करता है जब आप स्वयं उसकी तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाते हो। तो मेरे नौजवान साथियों, जब हम धरती से जुड़ेंगे तभी हम ऊपर बढ़ेंगे, तभी ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि एक जो बीज, हम तो बीज है ना, एक इंसानी बीज है। जिस तरह से आप वनस्पति पेड़ पौधों को देख रहे हो, वो बीज ही तो है। धरती में गिरता है, अंकुरित होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है ना। जिस दिन वो धरती को छोड़ देता है उस दिन नीचे गिर जाता है। तो हमें हमेशा धरती से जुड़ा रहना चाहिए। यानी आपके स्वभाव में सरलता हो, विनम्रता हो, आपका व्यवहार सदाचार का हो, तब हम आपकी जो उपलब्धियां होंगी वो आपके फल हैं। और फलदार वृक्ष तो आप सबने देखा है, वो झुका हुआ होता है ताकि उसके ऊपर से तमाम लोग उस फल को तोड़ सकें। थैंक यू सो मच सर। आज आपका स्केड्यूल भी बहुत बिजी है, आपको अभी भी जाना है। फिर भविष्य में अगर सर फिर से मुलाकात होगी उसी आशा के साथ आज आप आए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये तो गुजरात की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है? ठीक है। और तमाम मैं गुजराती नौजवान साथियों को बस यही कहूँगा कि ये हिंसा से युद्ध नहीं बल्कि अहिंसा से भी युद्धों को जीता जा सकता है। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सर।